की भक्ति। तो भगवान शिव ने पूछ लिया कि तुम कौन, क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिले मेरे, जितने जन्म, प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा का नाम, उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संग में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथन पर। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं है, कोई अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना जरा। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए जरा, कितना कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान के मंदिर ढेर बने हुए हैं। हमारे यहाँ सेवा पूजा की। करवा गई, करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है, और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली थी। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था, और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा, नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी
पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा, करवा भागी। और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई, और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास, एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया, और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई बोलता है, कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद, सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। ये दिखाती है। करवा का पति जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया। जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था, मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि
पानी पीने के लिए ही गया था, जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है, और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला आ रहा है। करवा चौथ का पति पत्नी को आचमन कराया। ये करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो इस कथा को, आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो कि ये कथा का विस्तार आप अपने जीवन में सुनिए। उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इस कथा का वर्णन कराया। फिर एक कथा भगवान कृष्ण ने सुनाई, एक सेठ का प्रसंग, उसके 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी, भाइयों की बहन, उसको खाना खिलाना था, भूख के भाई साथ में खाना खाते थे। एक अग्नि का ज्वाला दिखाकर चलनी में से बहन को भोजन करा देना, पति का नष्ट हो जाना। फिर दौड़ कर गया और नारायण के चरणों को पकड़कर कहा, नाथ आप क्यों आए हो ये तो बताओ। भगवान ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धन्वंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धन्वंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धन्वंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो। भगवान विष्णु बोले, किसान सुनो, ये धन्वंतरी मेरा ही एक अंश होता है। जैसे मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करा हुआ हूं, उसी तरह धन्वंतरी का स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, आप धन्वंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे, तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंख है, एक हाथ में उनके औषधि है, एक हाथ में उन्हें अमृत का कलश है, और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धन्वंतरी भगवान की, धन्वंतरी भगवान की। कहते हैं धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य जब हुआ था, तो भगवान शंकर ने धन्वंतरी देव को देखकर कहा, वाह रे प्रभु वाह, क्या सुंदर स्वरूप धारण कर आए हो प्रभु। जब मेरे लिए विष लेकर आए थे तब एक आनंद दूसरा था, पर आज अमृत लेकर आए, उसका आनंद दूसरा है। बहुत अलग अलग बातें महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 तरह की वाणी होती है। एक में आपने क्रोध कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, गालियां दे दी, और एक शब्द अमृत का मीठा बोल दिए, प्रेम की वाणी बोल दी, उसका एक आनंद दूसरा है, उसका एक संबोधन दूसरा है। एक विष लेकर आ रहा है, एक अमृत लेकर आ रहा है। शिव जी कहते हैं जो अमृत लेकर आ रहा है उसका आनंद ही दूसरा है, उसके चेहरे की चमक ही दूसरी है। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धन्वंतरी पूजन का विधान बताता हूं। भगवान कहते हैं, किसान, सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धन्वंतरी देव का पूजन, धनतेरस का पूजन माना जाता है।
सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले सुंदर जल से लीपन कर कर, वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता। आप लोगों को मालूम होगा चौक पूरने में आटा और हल्दी का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? आटे और हल्दी का प्रयोग। आटे हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है। इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर, तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को धनतेरस के पूजन का वर्णन, और जो भगवान विष्णु ने बताया है वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज धनतेरस है, आज धनतेरस का प्रयोग कर पूजन करें और शिव महापुराण के इस भाव को, विष्णु पुराण के इस भाव को, स्कंद पुराण के इस भाव को आप धारण करें, और जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें। एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकू से गिला कर स्वस्तिक का निर्माण कर दें। स्वस्तिक का निर्माण कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का कॉइन नहीं हो, तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लें महाराज, उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर। फिर उसका स्मरण करें। आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगा दें। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे। महाराज घी के दिए लगा दें 7, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा लें। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें। और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा हाथ। वहां पर 7 दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रख दें। सुंदर थाली जो आपने पूजन के तैयार करी है, उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रखें। जल का पात्र सुंदर आनंद से, जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का भाव। महाराज क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों को उठा लें। दोनों कॉइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी कॉइन है, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है 1, 2, 5, 10 का जो सिक्का रखा है उसको लपेट थाली में उसको रख लें। फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें।
साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ दे में पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब महाराज सात सुंदर आनंद से अमरबेल के टुकड़े, अमरबेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली, उसमें पत्ते नहीं होते, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती, वो अमरबेल कहलाती। ये अमरबेल लक्ष्मी पूजन में, समृद्धि के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, गृह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य आती है महाराज। ये अमरबेल को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप रूप किसी वृक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती है। उसी तरह हमारे यहां भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे अमरबेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारे घर में बेबहू लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमरबेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे 7, हल्दी की गठान 7, माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज घर में संपूर्ण पूजन कर कर, आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। महाराज ये जो पूजन है भगवान विष्णु जो बता रहे हैं किसान को, ये 5 दिन की पूजन है पूरी। आज कौन से दिन का पूजन बता रहे हैं? पहले दिन का। आज धनतेरस से रूप चौदस, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, मां हम आपके पुत्र हैं, मां आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है, पर भगवान शिव पर विश्वास कर कर, कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर कर, भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर कर, मां भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, हे मां आप हमारे घर में विराजमान हो, मां आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो मां। हे बेबहू लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए। फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं, उन 7 दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहां पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक
तुलसी के क्यारे के पास में। ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया जाए महाराज। एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करी, एक दीप वहां पर भी रखा जाए। जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में, फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ। मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का, मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा, और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया लगा, वहां माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा हो। माता का स्मरण, माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां कृपा सागर करुणा सागर मां, आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हुए, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहां सदा विराज